Good day, student. Our topic is silicon. So let's start. Silicon chemically have same chemistry with carbon. Now we discuss the similarity between silicon and carbon. दोनों ऑक्सीजन से मिलके डाइऑक्साइड बनाते हैं. सिलिकॉन जब मिलेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. इसी तरह जब क्लोरीन से मिलेंगे तो टेट्राक्लोराइड बनाएंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड. लाइकवाइज जब हाइड्रोजन से मिलेंगे तो 4 हाइड्रोजन सिलिकॉन से अटैच होते हैं और कार्बन से भी. सिलिकॉन से जब मिले हैं तो वो बनाएंगे सिलेन. क्या बनाएंगे? सिलेन बनाएंगे. और जब कार्बन से मिलेगा हाइड्रोजन तो वो मीथेन बनाएगा. मीथेन से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं. इसी तरह जब 4 मिथाइल से सिलिकॉन मिलेगा तो वो बनाएगा टेट्रा मिथाइल सिलेन. टेट्रा का मतलब 4 मिथाइल और साथ SI को सिलेन हम पढ़ेंगे. इसी तरह जब कार्बन से मिथाइल मिलेगा तो इसको हम न्यू पेंटेन कहेंगे. न्यू पेंटेन. और केमिस्ट्री के अंदर इसको आपने पढ़ लिया है, ये आगे जाके मजीद आप पढ़ेंगे. पेंटेन का मतलब 5 है, 5 कार्बन इसके ओवरऑल बनते हैं पेंटेन. और इसकी जो शेप बनती है उसको एक आइडिया, बर्ड आई व्यू में एक आइडिया दे दिया जाएगा. कार्बन है तो एक मिथेन इधर लग जाएगा, एक इधर और एक इधर. ये एक शेप बनती है न्यू की. सो सिलिकॉन, क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड. कैसा कंपाउंड? जिसमें सिलिकॉन हो, क्लोरीन हो, मिथाइल हो. अब इस कंपाउंड का नाम हम क्या रखेंगे? डाई मिथाइल डाइक्लोराइड सिलेन. अब उसी हिसाब से हम इसका नाम रखते हैं. रिएक्ट विद वाटर. जब वाटर से मिलेगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा. जैसे कि ये एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स केमिस्ट्री है. ये वाटर हो गया, इसी के साथ अटैच है. ये भी वाटर इसके साथ अटैच है. थोड़ी सी केमिस्ट्री को वाज़ह करते हैं. ये डाइमिथाइल है, एक ये और एक ये. डाइमिथाइल डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन हो गया डाइक्लोराइड, और ये साथ क्या हो गया? सिलेन हो गया. तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या छोड़ रहा है? HCl को छोड़ रहा है और साथ हाइड्रोक्साइड को अटैच कर रहा है. किसकी जगह? क्लोरीन की जगह. आगे जाके जब फर्दर रिएक्शन होता है इसका, आपस में जब ये ज्वाइंट होते हैं तो बेसिकली क्या है, वो अपना हाइड्रोजन तो लूज कर देते हैं और एक ऑक्सीजन को भी, एक ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन को. जैसे ये 2 मिलेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जो है ना वो लूज करेगा, और ये एक बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन एक बचेगा, ये ऑक्सीजन, ये बेसिकली ऑक्सीजन ये आ गया और वाटर छोड़ेगा. तो वाटर छोड़ने के बाद अब ये जो कंपाउंड बनता है इसको बेसिकली हम सिलिकॉन ही कहते हैं. ये इसकी केमिस्ट्री और इसकी यूटिलिटी बेबहा जो है ना है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अनकाउंटेबल है. सो दिस सिंथेटिकली सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन फाउंड इन मिनरल सिलिकेट. ये मिनरल सिलिकेट के अंदर पाई जाती है. मिथाइल ग्रुप इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जगह मिथाइल ग्रुप यूज होता है इन साइड चेन. जो साइड चेन में क्या आ गया? वो मिथाइल ग्रुप आ गया. ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप है. इसका सिलिकॉन, इसको हम सिलिकॉन कहते हैं. प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन. नंबर 1, मिथाइल सिलिकॉन आर ऑयली लिक्विड. ये बेसिकली ऑयली लिक्विड है. बिकम मोर विस्कोस एज द चेन लेंथ इंक्रीज. जैसे जैसे उसकी चेन लंबी होती जाती है वो ज्यादा विस्कोस, गाढ़ा होता जाता है. जैसे कि ये शेप से पता है कितना गाढ़ा है. आगे इसकी केमिस्ट्री क्या है आगे हम डिस्कस करते हैं. दे आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. इसको लुब्रिकेंट के तौर पे, मोबिलाइल के तौर पे यूज किया जाता है मशीनों के अंदर, इंजन के अंदर वगैरह वगैरह. विद ग्रीस एज अ ऑयल इन बेरिंग. ये बाल बेरिंग होता है उसके अंदर है. ये आप कभी देखो तो जो हाई टेक मशीनें होती है उनके अंदर जो लुब्रिकेंट है बिल्कुल वाइट सा होता है वो, और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है. जितनी भी हाई टेक है, आप कह लो एरोप्लेन है, ये बड़े हैं. हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज़ पैदा भी नहीं होती अभी. अगर बनाते हैं तो कोई लेता नहीं उस पर कोई वो. हम ओवरऑल हमारी साइकी ऐसी है. अदरवाइज ये यूटिलिटी है, चाहे इधर बने चाहे वो अब्रॉड बने. इट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम. जितने भी वो क्रेनें वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें उठाती है हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उसके अंदर इसी को यूज में लाया जाता है, क्योंकि यही उसको वो हैंडल कर सकता है, कोई और लुब्रिकेंट नहीं कर सकता. सिलिकॉन ऑयल डज नॉट चेंज इन विस्कोसिटी, को अपनी विस्कोसिटी में चेंज नहीं देता एज कंपेयर टू द अदर ऑयल्स
विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने से जो ऑयल्स हैं उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, लेकिन सिलिकॉन की नहीं होती, सिलिकॉन का जो ऑयल है उसकी नहीं होती। इसलिए वो मशीनें जो हाई टेम्परेचर पे काम करती है उसमें फिर हम ऑयल नहीं डालते, उसमें हम सिलिकॉन डालते हैं। ये सिलिकॉन ऑयल है। सो from temperature 100 to 0 degree centigrade, the viscosity of petroleum oil increase 100 टाइम, कि उसकी विस्कोसिटी जो है ना वो 100 टाइम वो इंक्रीज हो जाती है, उसके अंदर चेंज 100 टाइम में आती है। इसी तरह वेयर एज सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस देन 4 टाइम, जबकि इसके अंदर जो चेंज है वो लेस देन 4 टाइम आती है। मीन टू से कि वो चेंज बहुत ज्यादा शो करता है जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, जो हम मिनरल ऑयल या जनरली हम ऑयल या लिक्विड हम पेट्रोल ये जो डीजल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सिलिकॉन का ऑयल है उसके अंदर तब्दीली नहीं आती टेम्परेचर की वेरिएशन से। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर एज 300 डिग्री सेंटीग्रेड, के ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि इंजनों का इतना टेम्परेचर इंटरनली हो सकता है, सिलिकॉन ऑयल रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, के वो एसिड में नहीं बदलता, तेजाब नहीं बनाता। और तेजाब बनेगा तो ज़ाहिर है जो मेटल के इंजन है या चीज़ें हैं वो फिर उनकी लाइफ को तो फिर ख़तरा पड़ गया, या ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी है और उनकी ऑपरेशनल लाइफ वो डिस्टर्ब होगी। लेकिन जो सिलिकॉन ऑयल है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती। इस तरह सिलिकॉन ऑयल जिन चीज़ों में यूज़ होता है वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास आर यूज्ड इन मेकिंग रबर लाइक रबर्स एंड शीट्स है। ये रबर्स, हम इसको लिखना था रबर्स, ये सिलिकॉन रबर्स यूज होते हैं, जैसे कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आते हैं और ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन कंपाउंड हैव अ राइजिनियस प्रॉपर्टी, राइजन जुड़ने वाली जो होता है, रेजन होता है, ब्रोजे टाइप, आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज होते हैं। इससे आप काफ़ी वेलवेयर है कि ये जो मोटर वेंडिंग होती है उसके अंदर इसको यूज़ में लाया जाता है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं और ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इंसुलेटर वो ऐसी चीज़ जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती किसी सूरत में भी। सिलिकॉन आर यूज एज ए वाटर रिपेलेंट, के वाटर रिपेलेंट के तौर पे यूज किया जाता है कि जब सिलिकॉन की लेयर ऊपर आ जाती है तो फिर पानी उस बिल्डिंग को, उस ईंट को कुछ नहीं कहता है। इसलिए जो मॉडर्न जो कंट्री है या एडवांस कंट्री है उनकी जब बिल्डिंग बनती है तो उनके ऊपर सिलिकॉन की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो एक तो वो खूबसूरत नज़र आते हैं, फ्रेश नज़र आते हैं। इस तरह वो चूँकि ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे बारिश का जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो बारिश उनकी बिल्डिंग को, उनके फर्नीचर को, ओवरऑल किसी चीज़ को भी वो डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो सिलिकॉन की कोटिंग उन्होंने की होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय सिलिकॉन फिल्म, और यहाँ तक कि वो बिजली के जो इंसुलेटर होते हैं जैसे लकड़ी वगैरह, उनके ऊपर भी सिलिकॉन की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो उनकी लाइफ बढ़ जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर डाउट ना रहे। क्लॉथ, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर, पेपर, फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, उनके ऊपर भी सिलिकॉन चढ़ा दिया जाता है ताकि वो पानी से बचे रहे। इसी तरह ये डाइपर है, इसी को तो आप जानते हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी सिलिकॉन की मेहरबानी है जो माओ को सर्दियों के अंदर सोने की इजाज़त दे देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।